तो चलिए दोस्तों, आज का जो है सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोग के लिए होने वाली है। और आज के इस क्लास में जो है ना, नानी कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग को पता चलेगा। ये नानी कॉन्सेप्ट क्या है। और दोस्तों, ये नानी कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा ना, तो बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशन है जो आपका आसान हो जाएगा, जिसमें आपका माथा पच्ची होता है ना, वो आप जो है उससे आप बच सकते हैं। तो ये सवाल जो है आपको MBA 2008 का सवाल है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आपको जितना ज्यादा सोचने का प्रयास कीजिएगा, उतना आप उलझ सकते हैं इसमें। लेकिन अगर माथा को कम लोड दे के आप इसको सोचिएगा, तो बहुत जल्दी आपका ये सवाल बन जाएगा। ये सवाल जैसे पढ़ते हैं, और आप लोग को स्क्रीन पर भी सवाल दिया जाएगा, उसको पढ़ने का मौका भी दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है आप उस सवाल को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। और आपको जो है बैकग्राउंड में म्यूजिक चला देते हैं, तब तक म्यूजिक का आप मजा लीजिए और वो सवाल को। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, हाँ मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वो सवाल आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो फिर मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ, क्या सवाल का मतलब कह रहा है। ठीक है, सवाल है बाबू, 25 कैरेट का एगो नग है। ठीक है, 25 कैरेट का एगो बहुमूल्य इसमें लिखा होगा, जो बहुमूल्य नग है, जिसको दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि अगर हम मान ले, जो कोई मान के चलिए यहाँ पे सोना का टुकड़ा है, ये 25 कैरेट का है। कितना कैरेट का है? 25 कैरेट का ये टुकड़ा है, जिसको दो भाग में हम बांट दिए हैं। बराबर नहीं बांटे हैं, बराबर करके नहीं बांटे हैं, इसको जो है ना दो भाग में हम बांट दिए हैं। और एगो जब उसके बाद बांटने के बाद क्या हुआ, तराजू का पलड़ा लिए, एक भाग को एक पलड़ा पर और दूसरे भाग को दूसरे पलड़ा पर रख दिए। लेकिन वो दोनों तो बराबर नहीं हुआ। उसको समतुल करने के लिए, कहने का मतलब उसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ा, जो उस भाग में जिसमें कम पड़ रहा था, उसमें 9 कैरेट जो है जोड़ना पड़ा। 9 कैरेट जो है मतलब ये गोल्ड को और देना पड़ा हमको। तो आपसे क्या पूछ रहा है पता है? आपसे पूछ रहा है, जो दोनों जो भाग हुआ है, दोनों जो भाग हुआ है, उसका गुणनफल कितना होगा। यानी कि दोनों भाग को जो गुना करेंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना होगा आपका। ठीक है, चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, जो कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। और इसका जो है बनाने के लिए भी आपको दो विधि दिया जाएगा। पहला वही जो ट्रेडिशनल मेथड होता है हम लोग का, जिसको मतलब सवाल के अनुसार चलते रहते हैं और सवाल बन जाता है। उसके बाद दूसरा वही जो दिमाग के थ्रू जो उसको हम बनाते हैं। ठीक है, और आप लोग को नानी कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, तो नानी कॉन्सेप्ट आप देख के जाइएगा। अगर ये नानी कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, तो आपका बहुत सारा कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें मान के चलिए बाबू 25 कैरेट का था ना, तो दो भाग में बांटा है। मान के चलिए पहला भाग जो ये काटा होगा, पहला भाग इसका मान के चलिए x कैरेट निकला होगा। ठीक है, पहला भाग इसका x कैरेट का हुआ होगा। तब दूसरा कैरेट कितना, मतलब दूसरा भाग जो है कितना का होगा। अब वो टोटल 25 कैरेट का था, जिसमें से x कैरेट का हम निकाल दिए हैं। तो वो जो बचेगा, दूसरा भाग जो बचेगा 25 माइनस x कैरेट ने बचेगा। ठीक है, चलिए ये आपको दूसरा भाग हो गया। क्या हो गया? ये जो है आपको दूसरा भाग हो गया। अब सवाल के अनुसार फिर से पढ़िए। बोल रहा है, जो पहला भाग को जो काटे हैं और दूसरा भाग जो काटे हैं, उसको पुराने के लिए जो है ना 9 कैरेट बराबर करने के लिए जो है 9 कैरेट ज्यादा मतलब देना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। ये जो पहला भाग आपका x कैरेट निकला और दूसरा भाग आपको 25 माइनस x कैरेट निकला। लेकिन आपका सवाल क्या कर रहा था, उसको समतुल करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए 9 कैरेट जो है और देना पड़ा। यानी कि ये भाग जो है, ये 25 माइनस x भाग जो है, इसमें 9 कैरेट को और जोड़ना पड़ा, तब ये जाके x के बराबर हुआ। इसमें 9 कैरेट और जोड़ना पड़ा, तब जाके ये x के बराबर हुआ। कहने का मतलब बाबू, जैसे कि अगर इसको हम दूसरे लैंग्वेज में दूसरा सवाल लेके यहाँ पे हम बताए, मान के चलिए आपके पास जो है, आपके पास मान के चलिए 15 कैरेट का सोना था। क्या था? 15 कैरेट का सोना था, और उसमें से इसको दो भाग में आप बांट दिए हैं। मान के चलिए ना, आपका भाग एगो 6 का निकला। पहला भाग आपका 6 का निकल गया, और दूसरा भाग
इस दूसरा कितना होना चाहिए, इसमें दूसरा आपका 9 होना चाहिए, लेकिन आप इसमें कह सकते हैं ना ये भाग में जो है, ये भाग में 9 पुराने के लिए 3 कैरेट को बराबर करने के लिए जो है 3 कैरेट को जोड़ना पड़ा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इस भाग में जो है 9 को डालना पड़ा, तब जाके जो है x पूरा है। तो इस अनुसार से निकालिए। तो ये 25 और ये 9 और ये माइनस में x है, तो माइनस में x उधर से भेजेंगे तो प्लस में x होगा, प्लस में x होगा तो x प्लस x हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। 2x हो गया यहाँ पे, चलिए 2x हो गया। उसके बाद ये 25 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 5 14 यानी कि 34 होगा। और x बराबर कितना होगा, 34/2 यानी कि आपको 17 कैरेट का हो गया। यानी कि पहला भाग जो इसका हुआ वो 17 कैरेट का हुआ। तब दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा कितना होगा, तो 25 में से 17 घटा लेंगे तो दूसरा हो जाएगा ना 8 7 15, यानी कि 8 कैरेट का दूसरा भाग निकल गया। 8 कैरेट का जो है आपको दूसरा भाग जो है निकल गया। अब इसमें आपको क्या पूछ रहा था, जो दोनों भाग का गुणनफल कितना होगा, यानी कि 17 गुना 8 कितना होगा। तो 17 8 कितना होता है, 36 से ना 136 जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मान के चलिए, ये तो दोनों भाग हो गया, ये दोनों भाग हुआ ना। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ये कर रहे हैं, मान के चलिए जैसे कि यहाँ पे हम 25 में x 25 माइनस x में 9 जोड़े हैं तो x के बराबर किए हैं। आप यहाँ पे ये बोल सकते थे सर जी x में हम 9 जोड़ के इसके बराबर न करेंगे, तो कर सकते हैं। देखिए कैसे कीजिएगा इसको। जैसे यहाँ पे आपको बताए हैं जो x पहला टुकड़ा x ये 9 कम पड़ रहा था किससे, ठीक है, 9 इसमें जोड़े तब ये कितना के बराबर हुआ, 25 माइनस x के बराबर हुआ। ठीक है, अब देखिए इस x को इधर लाइएगा, इस x को जो है इधर लाइएगा तो क्या होगा, प्लस में काम करेगा, ये किस में काम करेगा, प्लस में काम करेगा, यानी कि 2x होगा, 2x होगा ना। चलिए x माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में होगा, फिर x के साथ जुटेगा तो 2x हुआ। फिर यहाँ पे देखिए ये 25 है ना, 25 है और यहाँ पे 9 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में काम करेगा, यानी 25 में से 9 चला जाए तो कितना होगा, 17 ना होगा, कितना होगा 17 होगा। 25 में से 9 चला जाएगा तो कितना होगा, 8 9 सॉरी कितना होगा बाबू, यहाँ पे 16 न होगा। देखिए 16 न होगा, 25 में से 9 गया तो 16। फिर x का मान आप निकालिएगा तो 16/2 हुआ, यानी कि 2 8 16, यानी कि x का मान आपको 8 निकल गया। तो फिर दूसरा भाग आप निकालते तो क्या होता, फिर अगर एगो भाग x निकल गया है तो दूसरा भाग 25 में से 8 घटा लेते तो आपका 17 निकल जाता है। चाहे आप ऐसा कीजिए या ऐसा कीजिए, आंसर जो है सेम आने वाली है। ठीक है, चलिए इसको जो है बाबू ऐसे अगर बनाने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे बोले ना बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, जो इसमें इसको जोड़ेंगे या इसमें इसको जोड़ेंगे तब बराबर करेंगे। तो आप कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको भाग पता नहीं ना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब इस प्रकार से नहीं बनाते, हम इस प्रकार से हम नहीं बनाते, इसको माइंड में भी सोल्व कर सकते थे। तो इसका क्या निकला है, 17 कौन सा भाग निकला था इसका, 17 और 8 था। ठीक है, 17 और 8 इसका गुणनफल आपका 136। चलिए गुणनफल को तो फिलहाल छोड़ दीजिए, अब इसका हमको पहले भाग निकालना है। ठीक है, अब चलिए नानी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। जो नानी कॉन्सेप्ट क्या है, मान के चलिए बाबू आप ननिहाल गए हैं, ठीक है, और आप 2 भाई है, और आपकी जो नानी है, आपकी नानी जो है, आप वो बड़े हैं और आपके छोटे भाई है, आपको जो है ना मतलब कुछ ज्यादा रुपया देना चाहती है, कुछ ज्यादा रुपया देना चाहती है। उसके पास जो है 100 टका है, 100 टका है, और आपको वह चाह रही है जो 10 रुपया उसको ज्यादा मिल जाए। क्या बोल रहे चाह रही है वो, आप चाह रही है वो जो आपको 10 रुपया ज्यादा मिल जाए। तो आप ये बताइए जो आपको कितना मिलेगा और आपके भैया को कितना मिलेगा, यानी कि छोटका भैया को कितना मिलेगा, इसको आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। अगर बाबू इस प्रकार से कैलकुलेट, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तब तक एक सॉन्ग आप लोग के लिए चला देते हैं 15 सेकंड का, तब तक दिमाग लगाइए जो लगता है कि नहीं लगता है, फिर आपको मैं बता रहा हूँ। बाघावा बेरादरी कहल जाला हिराना के, लभर हमार हो जदुवंशी घराना। तो चलिए
आप उम्मीद करता हूँ आप ये बात को मतलब अब तक में आंसर निकाल लिए होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से सोचने लगे बाबू, इस प्रकार से अगर सोचने लगे तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। आपकी नानी क्या चाहती है? आपको 10 रुपया ज्यादा देना ना, यही ना चाह रही है जो आपको 10 रुपया ज्यादा मिले। तो आपका नानी ऐसा कर सकती है जो 10 रुपया को पहले वो छुपा के रख ले, 10 रुपया को छुपा के रख ले, और बाद बाकी बचा 90, 90 ये बचा ना, 90 बचा। अब सामना में आएगी नानी और बोलेगी ले भैया दोनों ठो जो है ना 45-45 करके ले ले, 45-45 करके दोनों ठो बांट ले इसमें, और फिर आपको चुपके से ऐसे निकालेगी और 10 रुपया आपको दे देगी। यानी 45 आपको पहले मिला है सबके सामने में, 10 रुपया चौरा के मिला है, यानी कि 55 रुपया। अब देखिए तो 100 रुपया था नानी के पास और वो चाह रही थी जो आपको 10 रुपया ज्यादा मिले, तो वो 45-55 में बांट देगी। तो आपका जो है मतलब आपका भी काम निकल जाएगा, आपके नानी का भी काम निकल जाएगा। आपके नानी जो आपको चुरा के दिया है तो आपके छोटा भाई नहीं जानेगा, वो आपसे लड़ाई भी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। अब देखिए भैया, अब इस पे थोड़ा सा माथा लगा, ये क्या बोल रहा था, 25 कैरेट का था, उसको 2 भागों में बांटा, लेकिन भाग बराबर ही नहीं निकला। उसको बराबर करने के लिए 9 जोड़ना पड़ा, 9 जोड़ना पड़ा ना भैया। इसको बोल सकते हैं ना पहला टुकड़ा जो है 9 कम है, या तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं दूसरा टुकड़ा से जो पहला टुकड़ा है 9 ज्यादा है। इसी प्रकार जो प्रकार से आपको सोचना है वो प्रकार से सोच लीजिए। ठीक है, जब बाबू 9 ज्यादा है तो 9 को पहले हम साइड कर लेते हैं। क्या करेंगे, 9 को जो है पहले हम साइड, जो ज्यादा कम हो रहा है उसको पहले हटाइए, उसको हटा दीजिए। 9 ज्यादा हो रहा था, 9 को आप हटा लीजिए पहले। ठीक है, अब जब 25 में से आप 9 को हटा लीजिएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 16। आपके पास कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब ये 16 को 2 टुकड़ा में आप बराबर बराबर बांट लीजिए, यानी कि कितना कितना बचेगा, 8-8 करके बचेगा। लेकिन एगो है ना 9 ज्यादा हो गया था, एगो क्या हो गया था, 9 ज्यादा हो गया था। तो बाबू एगो को 9 आप ज्यादा कर दीजिए ना, यानी कि एगो टुकड़ा 8 में गया होगा, 1 8 8 16, 1 17 में गया होगा। देखिए आपका यही ना निकला था, कितना आसानी से आपका ये बन गया। अगर इस पे सोचते ना, ज्यादा सोचते तो जितना सोचते उतना आप उलझ सकते थे। थोड़ा सा सिंपल सोचिए, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। आप ये नानी कॉन्सेप्ट का आप ध्यान में रखिएगा, और तो आपका जो मतलब बहुत सारा ऐसा सवाल है जो नानी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाता है। अगर इसको आप याद कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा ना, तो आपको मतलब कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी और आपको टाइम बचा के भी देगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और इस क्लास में आपको कुछ भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन मतलब क्या कहते हैं, कमेंट में आप कुछ इस क्लास के बारे में भी बोल सकते हैं। और इसी प्रकार का क्लास आप लोग को चाहिए तो हमें मतलब कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।